18 महीने बाद आखिरकार अमेरिका झुका और अमेरिका ने भारत के लिए लिया बड़ा फैसला। जानेंगे अमेरिका ने ऐसा क्या फैसला लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के पीएम बन चुके हैं, आखिर उससे पाकिस्तानी क्यों जलने भूलने लगे। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऋषि सुनक को आखिरकार आश्चर्यजनक जीत मिल गई है और इस जीत के साथ बधाइयां मिलना शुरू हो चुका है। भारतीय पीएम ने भी ऋषि सुनक को ब्रिटेन के पीएम बनने पर बधाई दी और उसके बाद बाइडेन ने भी ये कहा कि ये आश्चर्यजनक है, ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन है। बहुत सारी अच्छी बातें नए पीएम के रूप में सुनक को बाइडेन ने सुनाया। वैसे आपको बता दें, ये वही बाइडेन है जिन्होंने ये कह दिया था लिज ट्रस के बारे में कि वो यू टर्न लेगी। मुझे पता, यू टर्न के साथ साथ मजाक भी बन गया था लिज ट्रस का। तो वहीं पुतिन ने लिज ट्रस को एक कलंक बता दिया था। वैसे तो ऋषि सुनक जो कभी रेस्टोरेंट में वेटर थे, वहाँ से लेकर पीएम की कुर्सी तक का संघर्ष भरा सफर तय किया है। लेकिन हाँ, इस बंदे में काबिलियत कूट कर भरी हुई है। जब महामारी का काल था तब ये वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे। यही वजह है कि इस बार इस वित्त मंत्री को पीएम बनने के लिए किसी ने भी रास्ता नहीं रोका, क्योंकि ब्रिटेन धराशायी हो रहा है और ब्रिटेन के धराशायी होते ही उनकी नानी दादी काकी सब याद आ रही है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इकोनॉमी बच जाए और इकोनॉमी को बचाने के लिए एक ऐसा शख्स चाहिए जो इकोनॉमी का अच्छा खासा ज्ञान रखता हो और वो शख्स है ऋषि सुनक। इसलिए लिज ट्रस ने 4 दिन की चांदनी जरूर दिखाई, लेकिन उसके बाद आखिरकार ऋषि सुनक को ही मिला पद। वैसे आपको बता दें, बीच में बोरिस जॉनसन भी घुस गए थे और बोरिस जॉनसन ने ये अपील कर दी थी ऋषि सुनक से कि आप हट जाओ और हमें बनने दो। लेकिन बाद में बोरिस जॉनसन ने ही छोड़ दिया पद और कहा नहीं, ऋषि सुनक को ही बनने दो और आखिरकार ऋषि सुनक पीएम बन गए। वैसे आपको बता दें, ब्रिटेन के 200 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि सबसे युवा ब्रिटिश पीएम बना है। वैसे आपको बता दें, ब्रिटेन की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले सुनक पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं और जो हिंदू हैं। उनके दादा दादी पंजाब से हैं और 1960 के दशक में वे पूर्वी अफ्रीका से पलायन करके ब्रिटेन आए। सुनक के पिता एक डॉक्टर थे और उनकी माँ एक फार्मेसी चलाती थी। ऑक्सफोर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से पहले सुनक एक भारतीय रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम करते थे। अंग्रेजी के अलावा ऋषि हिंदी और पंजाबी भाषा भी जानते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ऋषि सुनक हिंदू हैं और अपनी धार्मिक पहचान को लेकर वो काफी मुखर रहते हैं। एकदम से साफ कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ। वो नियमित रूप से मंदिर भी जाते हैं। उनकी बेटियां अनुष्का और कृष्णा की जड़ें भी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। सुनक जब सांसद बने थे तब उन्होंने भगवत गीता की शपथ ली थी। एक रैली में सुनक ने कहा था कि भले ही वो एक ब्रिटिश नागरिक है, उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है। और आपको बता दें, अगस्त 2009 में ऋषि सुनक ने अक्षता से शादी की और ये अक्षता कौन है, तो ये अक्षता इन्फोसिस के को-फाउंडर और भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल नारायण मूर्ति की बेटी है। सुनक कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें अपने सास ससुर पर बेहद गर्व है। वैसे आपको बता दें, ऋषि सुनक को हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे अमीर शख्स कहा जाता है, यानी कि यूके की पार्लियामेंट में। इनकी कुल संपत्ति है 730 मिलियन पाउंड। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि उनकी पत्नी ब्रिटेन के सम्राट से भी ज्यादा अमीर है। माना जाता है कि इस दंपति का कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इन्फोसिस की हिस्सेदारी से आता है। हालांकि 2015 में राजनीति में कदम रखने से पहले फाइनेंस के क्षेत्र में सुनक का एक सफल कैरियर रहा है। इनके पास लंदन, कैलिफोर्निया, कई शहरों में कई घर हैं। पर इन सब के बीच आखिरकार पाकिस्तानियों को होने लगी है जलन और बताने लगे हैं कि ऋषि सुनक पाकिस्तानी है। अब दरअसल ये कहां से मामला निकल कर आ गया, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, अगले 2 साल तक ब्रिटेन पर राज करेंगे ऋषि सुनक। देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान में अलग से जश्न मनाया जाने लगा। सोशल मीडिया पर लोग सुनक को पाकिस्तान का बताने लगे। सुनक का पीएम बनना निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। उनके पीएम बनने के साथ ही वो कहानी भी निकल कर सामने आई जो 75 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में हुआ। दोनों का इतिहास भी निकल कर आया। अब कहानी क्या है, सुनक के दादा दादी ब्रिटिश शासन वाले भारत
में पैदा हुए थे, लेकिन बंटवारे के बाद उनका जन्म स्थान गुजरांवाला अभी जो पाकिस्तान है उसके पंजाब में चला गया। इस प्रकार एक अजीब तरीके से नए ब्रिटिश नेता एक भारतीय और पाकिस्तानी दोनों हो गए। अब उनके वंश के बारे में ये कहा जाता है कि गुजरांवाला जो जगह थी वहीं महाराणा रंजीत सिंह का जन्म भी हुआ था, और जब बंटवारा होने लगा तब इस जगह पे बहुत लड़ाइयाँ होने लगी, जमकर हिंसा हुई। ऋषि सुनक पंजाबी खत्री परिवार से आते थे। ऋषि के दादा रामदास सुनक गुजरांवाला में रहते थे, लेकिन जब यहाँ पर हिंसा बढ़ने लगा तो वहाँ से छोड़कर नैरोबी चले आए। रामदास की पत्नी यानी कि सुनक की दादी वो दिल्ली वाला गई और उनके साथ उनकी सास भी थी। ये आधा परिवार दिल्ली आ गया और दादाजी चले गए अफ्रीका। फिर सारा परिवार अफ्रीका चला गया और अफ्रीका से फिर यूके चला गया। वैसे सोशल मीडिया पर कई सारे पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी ब्रिटेन के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला है, ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। लेकिन जिस हिंसा से डर कर भागे थे ऋषि सुनक के परिवार, उस तरह के धर्म परिवर्तन और हिंसा माइनॉरिटीज के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ लगातार पाकिस्तान में होता रहता है। ऐसे में पाकिस्तान अगर ये दावा करता है कि ऋषि सुनक पाकिस्तान के हैं तो उसे 100 बार सोचना चाहिए कि हिंदुओं के लिए नरक बनाकर रखा है पाकिस्तान को, और आज एक हिंदू को ये कह रहे हैं कि हम गर्व करते हैं कि ये पाकिस्तानी है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है बाइडेन प्रशासन ने। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने इस कदम को उठाने में 18 महीने लगा दिए। 18 महीने से ज्यादा होने लगा है जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। हमने हाल ही में देखा कि पीओके पहुंचे हुए थे अमेरिका के एम्बेसडर, और यहाँ पहुंचकर इन्होंने इसे आजाद कश्मीर वगैरह बता दिया। तब ज्यादातर खोजबीन होने लगी, तब लोगों का ध्यान भी गया कि हम ऐसा करते हैं जिस तरीके से खेद प्रकट करने के लिए या फिर जब कोई इस तरह का विवाद होता है तो वहाँ के राजदूत को बुलाकर बात की जाती है, तो हम भी बुलाएंगे। लेकिन भारत में तो अमेरिका का राजदूत था ही नहीं। बाइडेन जब से आए हैं तब से भारत में अमेरिका ने अपना राजदूत अपॉइंट ही नहीं किया था, और ये चीज अब बहुत बड़ी सुर्खियों में आने लगा था क्योंकि इतना बड़ा गैप नहीं होता है। जिसके बाद आखिरकार अमेरिका ने निर्णय लिया और अमेरिका ने एलिजाबेथ जोन्स को भारत की एम्बेसी में राजदूत के तौर पर भेजा है। वैसे आपको बता दें इनका कार्यकाल कजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों में बीता है, इसलिए खास तौर पर इन्हें भारत का बनाया गया है एम्बेसडर है। और ज्यादा देर होती तो बाइडेन के ऊपर तो बहुत सारी उंगलियां उठने लगती, क्योंकि ये बात अमेरिका में भी उठने लगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में अमेरिका भारत को साथ देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।